रखना तो चाहता नहीं है, पर हाँ तू ये लकड़ियां लाने का काम तो बखूबी करता है, मेरे उम्मीद से भी अच्छा काम करता है। इसीलिए आज मैं काफी खुश हूँ। ये ले 5 तांबे के सिक्के रख और दफा हो जा यहाँ से। और हाँ, कल लकड़ियां चाहिए, मुझे समय पर दे जाना, ठीक है? चल जा। जी मालिक। अरे भाई ये क्या, उसने इतनी मेहनत की, जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आया और तूने उसे सिर्फ 5 तांबे के सिक्के दे दिए हैं? अरे ये तो बहुत कम है, इससे तो उसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होता होगा, क्यों? अरे क्या है ना कि वो थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है, उसे पता ही नहीं है कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं और कितने नहीं। और दुनिया का नियम है भैया, मूर्ख और कमजोरों को तो शुरू से ही दबाया जाता है, और फिर मैं अपना फायदा देखूं कि इन जैसे मूर्खों का है। अरे वो सब तो ठीक है कि तूने इसे ठग लिया क्योंकि ये मूर्ख है, लेकिन क्या इसके परिवार वाले भी मूर्ख हैं जो कुछ नहीं कहते इसे? अरे कैसे कहेंगे, जब कोई परिवार होगा तब तो कहेगा ना। अरे बचपन में ही इसके माँ बाप चल बसे थे और गरीबी के कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही। अब ये बेचारा करे भी तो करे क्या। बचपन में मैंने ही इसे सहारा दिया था और बचपन से ही ये मेरे लिए काम करता आ रहा है। इसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता है। तू ना बहुत घटिया इंसान है यार, मतलब इतने साल से ये तेरे लिए इतने कम पैसों में काम कर रहा है, इससे ज्यादा तो भिखारी कमा लेते हैं एक जगह पर बैठे बैठे। लकड़हारा उन 5 तांबे के सिक्कों को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, 5 तांबे के सिक्के। कितने दिनों के बाद मालिक ने मुझे पूरे 5 तांबे के सिक्के दिए, वरना तो रोज मुझे 3 तांबे के सिक्के से ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही मेहनत करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक एक दिन मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ा देंगे, 5 या 6 सिक्के कर देंगे। हाँ हाँ, क्या पता 8 सिक्के भी कर दें। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे इतने भी बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। कल मैं और अंदर तक जाऊंगा और अच्छी से अच्छी लकड़ियां काट के लाऊंगा। अंदर जानवरों और सांपों का थोड़ा खतरा तो है, पर अगर तरक्की करनी है और ऐसे घटिया जीवन नहीं जीना है तो ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है और सबसे पहले मंदिर जाता है। ओम। हे भगवान, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, रोज आपके सामने अपनी समस्या लेकर आता हूँ। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना भगवान, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही तो कह रहा हूं ना, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए और एक अच्छी सी जीवन संगनी दिला दीजिए, बस फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। पक्का पक्का वादा है मेरा, बस मेरी ये विनती सुन लीजिए भगवान। अरे बेटा, आज तुम जल्दी आ गए, क्या बात है? कुछ खास है क्या? ये लो प्रसाद लो और फिर बताओ क्या बात है। जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पंडित जी। आज ना मैंने सोचा है कि मैं जंगल के काफी अंदर जाऊंगा लकड़ियां लेने के लिए, क्योंकि जंगल के अंदर ना थोड़े अच्छे किस्म की लकड़ियां मिलती हैं पंडित जी। अगर मैं उन लकड़ियों को काट कर लाऊंगा तो मालिक खुश हो जाएंगे, क्या पता वो मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। अरे तनख्वाह ना भी बढ़ाए तो कम से कम इनाम तो दे ही देंगे ना अच्छी लकड़ियां देखकर। हाँ। जंगल के अंदर? नहीं 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 बेटा, जंगल के अंदर मत जाओ, वहां खतरा है। जंगली जानवर और जहरीले सांपों से भरा है वो। अगर तुम जिंदा ही नहीं लौटोगे तो फिर पैसों का क्या करोगे? ओहो, परंतु पंडित जी, मैं आखिर जिंदा रहकर भी क्या करूंगा? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैंने पहले भी जंगल के अंदर जाने की सोची थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। पर आज मेरे अंदर का शेर जाग गया है। मैंने फैसला कर लिया है, या तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा
या मैं जीऊंगा ही नहीं। और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता पंडित जी, मैं परेशान हो गया हूं, सही बता रहा हूं। अब बस, अब या तो भगवान को मेरी सुननी पड़ेगी या मैं खुद ही भगवान के पास चला जाऊंगा। हाँ। मुझे पता है बेटा कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई होता तो उसने अब तक तो हार मान ली होती। पर बेटा, अगर तू जंगल के अंदर जा ही रहा है तो एक बार मां के मंदिर जाकर जरूर आना। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर मां का एक मंदिर है। लोग कहते हैं कि जिसने भी मां के दर्शन किए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसलिए सिर्फ एक बार उस मंदिर के अंदर जाना और सच्चे दिल से अपनी इच्छा मांगना, तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। देख लेना बेटा। जी पंडित जी, जैसा आप कहें, मैं मंदिर के अंदर भी जरूर जाऊंगा। ऐसा कहते ही लकड़हारा जंगल की ओर निकल जाता है। हो, डर तो लग रहा है, पर यही मौका है कुछ कर दिखाने का। बस एक बार अच्छे किस्म की लकड़ी मिल जाए, फिर जल्द से जल्द निकल आऊंगा। हाँ। लकड़हारा को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बचपन से ही वो जंगलों के अंदर काम करने की वजह से उसका अनुभव काफी बढ़ गया था। इसलिए जंगल के अंदर जाने में उसे उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। वो इस बात का काफी ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर न देख ले। जंगल के अंदर चलते चलते उसे अचानक से ही मां का मंदिर मिल जाता है, जो पूरी तरह से वीरान पड़ा था। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये मां का मंदिर तो पूरा खंडहर लग रहा है। और यहां इतनी सारी ये जाली क्यों लटक रही है? ओ, लगता है कि इन जंगली जानवरों और जहरीले सांपों की वजह से यहां कोई आता जाता नहीं है। मुझे मां का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर को साफ कर देना चाहिए। क्या पता खुश होकर मां मेरी मनोकामना सच में पूरी कर दे। उसके बाद लकड़हारा मां के मंदिर को साफ करने लग गया। ओम। हे माता, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मैं बहुत ही गरीब हूं। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। कभी कभी तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। मेरी गरीबी के कारण मेरी शादी नहीं हुई और अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। धीरे धीरे मेरी जीने की इच्छा भी खत्म होती जा रही है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए मां, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं यहां से अच्छी किस्म की लकड़ियां लेकर जाऊंगा तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिलेगी और फिर मैं रोज यहां लकड़ियां लेने आया करूंगा, ताकि मैं अपनी गरीबी से थोड़ा बाहर आ सकूं। और जब मैं लकड़ियां लेने आऊंगा ना मां, तो मैं आपके मंदिर भी जरूर आऊंगा और रोज यहां की सफाई भी करूंगा और आपकी पूजा भी करूंगा। बस आप ना मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मां। जय माता दी। ऐसा कहते ही लकड़हारा मंदिर से निकलने के बाद लकड़ियां काटने लगा, और जब उसका लकड़ी काटने का काम पूरा हुआ तो वो अपने मालिक के पास पहुंचा।